हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। साथ ही इस सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में मदद करने के लिए आज कोलकाता से जाने माने ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं आपके पास थोड़ा सा मार्केट का तड़का, और हाँ, पहले से रिक्वेस्ट, एक दो बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक रडार पे रखिएगा। मैं आऊंगा आपके पास, समय रहा तो कई बार टीज करता हूं, ले नहीं पाता हूं, कोशिश करूंगा आज ले लूं। खैर, इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज के सास बहू और सेंसेक्स के शो में अगर शिरकत करना, जुड़ना चाहते हैं तो ये तरीके हैं। पहला है ईमेल आईडी, आजकल आप लोग इस पे बढ़िया भेज रहे हैं, सही है, इस पे भेजिए, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा, रखा हुआ है स्क्रीन पे। ये फ्लिप होगा तो दूसरा तरीका वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर वो ज्यादा कन्वीनियंट हो तो उसको सेव करिए, उस पर मैसेज करिए, अपने सवाल भेजिए। 7045220000, ये वो नंबर है। मार्केट्स कल संभल गए थे, कल भी क्या संभले थे, अच्छी खासी पिटाई से उभर के फाइनली हल्के हरे में बंद हुए थे। आज फिर दिक्कत में ही है, जब से खुले मूड बिगड़ा सा हुआ है, और हम फिर से ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एशिया में एक शंघाई होगा जो अपने साथ खड़ा हुआ है, वो तो आउट परफॉर्म, हमसे तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है वो मार्केट। तो शंघाई ठंडा, अदरवाइज पूरा एशिया ठीक ठाक कामकाज कर रहा है, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, इन ग्रीन है। यूएस के फ्यूचर्स और मजबूती तूल पकड़ रही है। आज सुबह जब मैं ग्लोबल संकेत मेंशन कर रहा था तो 1/4% फ्यूचर्स में उछाल था, अब 1/3 से ½ % यूएस के फ्यूचर्स मजबूत है। यह है ग्लोब, हरियाली हर तरफ, और यह है अपना हाल। 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी 75-80 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और फिर वही 800 के जोन, फिर उसको टेस्ट करने गए, बच गए, फिर घूमे 801 वाला, 883 के आसपास कामकाज कर रहा है। बार बार पता नहीं उसी को क्यों चैलेंज करने पहुंच जा रहे हैं। कहीं भी कैसे भी खुले पहुंच जाते हैं वहीं पे, और यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वही के वही, सारे के सारे वही पिट रहे हैं। वो डिफेंस, वो इंडस्ट्रियल्स, वो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक, वो मेटल स्टॉक्स, वो सरकारी कंपनी, सब पिट रही हैं। लार्जली सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल में, सिर्फ एक को छोड़ दीजिए, आईटी, वो भी हल्का बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज सारे सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में। ये देखिए ऊपर डंडा पड़ा हुआ है, बस एक आईटी ग्रीन में, अदरवाइज कोई रिस्पाइट नहीं है स्क्रीन पे। रिस्पाइट एक, अगर हरे में कुछ ढूंढना है तो आईटी के साथ इंडिया विक्स ही नजर आएगा, वो भी हल्का बहुत फिर हरे में। कल भी हरे में मजबूती के साथ था, आज भी इन ग्रीन ही इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। और दिक्कत बताता हूं, कोई वो ब्रॉडर मार्केट्स के करेक्टिव मूव्स ठीक ही नहीं होके दे रहे। मिड कैप 1.25%, स्मॉल कैप्स 2-2.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, और ब्रेथ 1:5 से और डिटोरिएटिंग है। एक चढ़ रहा है तो 5 से 6 स्टॉक्स दबाव में है। इस तरह की ब्रेथ आज फिर से है। मंगल की भी इज्जत नहीं कर रहा है ये बाजार, कोई रिस्पाइट नहीं है। खैर, जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। अमित जी, क्या चल क्या रहा है ये? कहीं भी खुलते हैं, कैसे भी ग्लोबल संकेत, तो अपन पहुंच जाते हैं 800 को टेस्ट करने। पता नहीं क्यों ऑब्सेशन बना रखा है उस पॉकेट से, कहीं गड़बड़ा गया मामला तो पता नहीं कहां लग जाएंगे अपन। खैर, स्क्रीन्स को देख के, निफ्टी को देख के, निफ्टी की चाल को देख के, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रीडिंग समझकर क्या लग रहा है, क्या कॉल लोगे आप निफ्टी पे ब्रॉडली? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बाजार बार बार 22,750 22,725 स्पॉट के लेवल्स टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये जोन में बाजार 2-3 बार टेस्ट कर चुका हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत एक दिक्कत भरा चीज है। 22,725 750 अगर क्लोजिंग बेसिस में टूटता है तो फिर बीच में कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है, देन वी में स्लाइड डाउन पोजिशनली टू 22,500 ऑल्सो, और उसके बाद 22,200। लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि इन स्पाइट ऑफ इतनी बार टेस्ट करने के बाद भी बाजार बार बार ये लेवल को डिफेंड कर रहा है। दैट इज द ओनली पॉजिटिव इन द मार्केट। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। हमारा ट्रेंड एमआ लगभग 23,100 110 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है वहां पे वो जब तक हम क्रॉस ना करें, आई थिंक इट इज स्टिल सेल ऑन राइज मार्केट। कोई भी उछाल है तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है।
बट मार्केट का अगर प्योरली दायरा आज की डेट में ट्रेडिंग रेंज अगर बात करें तो नीचे में आप 22,750, 22,780 और ऊपर में 23,000, 23,050 कहीं। परफेक्ट। हाँ, एक ही पॉजिटिव है कि हम 800 को डिफेंड, 800, 750, 725, मतलब मोटा मोटी इस ट्रेजेक्टरी को डिफेंड कर रहे हैं। 725 मतलब कल मंडे के वो लोज थे, स्विंग लो, इंटरडे लोज जो थे। अब ये पॉजिटिव है या बार बार उस पॉकेट को चैलेंज करने जा रहे हैं, वो एक कंसर्न। खैर, टेक्सचर क्लियरली सेल ऑन राइज का है। अमित जी वो मेंशन करते हुए आपको एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं। एक तरफ एचडीएफसी बैंक मदद करने की फिर से आज कोशिश कर रहा है, कल भी उसी ने कर रहा था, तो दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक पेन में है और कुछ आईटी मेजर्स मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक महिंद्रा पे आज मेरे ख्याल से सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, उसका रिएक्शन है। इन्फोसिस ठीक है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। ये आज की स्थिति है मोटा मोटी। एमएनएम फिर दूसरे दिन, कल भी 0.25% दबाव के बाद देखिए निफ्टी के टॉप लूजर्स में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से स्क्रीन पे नजर आएगा। तो मिला जुला है सब कुछ स्क्रीन पे। ये भी नहीं कह सकता बैंक के साथ कन्विक्शन है। एचडीएफसी बैंक चलता है तो आईसीआईसीआई बैंक गिरता है, इन्फोसिस चलता है तो टीसीएस गिरता है। ये हाल है बाजार का। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज अपने को मुंबई, अरे वाह, प्रयागराज और मुंबई जाना है। जो जुड़ चुके आपकी स्क्रीन पर हैं, प्रयागराज जाना था, मैंने कहा आज चलो बढ़िया दर्शन हो जाएंगे, तो अभी तक वो लिंक एस्टैब्लिश हुआ नहीं है, तो फिर दोनों क्वेरीज इस समय तो मुंबई स्पेशल कर लीजिए आज साउथ सेंसेक्स का। ख्याति शाह जी जुड़ती हुई। ख्याति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। ख्याति मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी क्या ख्याति मैम? सॉरी, आप पहली बार आ रहे हो? आई थिंक आई एम कमिंग इन द शो फॉर द थर्ड टाइम। हाँ, वही मुझे लगा नाम से। बिल्कुल ख्याति मैम, वेलकम बैक। थर्ड टाइम आ रही हूँ सर मैं। कैसा लगा, आप कैसा चल रहा है आपका Thank you, पोर्टफोलियो sir. अब तक? शो ही मत सर, कंप्लीटली डाउन। सबके हाल वही है। अमित जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक चल रहा है कि सब? भाई, मैं आज एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था, देश का कोई बड़ा वो एचएनआई नहीं बचा जिसका पोर्टफोलियो ब्लीड नहीं कर रहा है। आप लोग का भी हाल दिक्कत में है क्या? जी आशीष जी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली दिक्कत में है, लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा ये पॉजिटिव है कि मेरा रुझान स्टार्टिंग से थोड़ा ब्लू चिप्स की तरफ ज्यादा रहता है। पर्सनल नेचर है, बायस है, तो उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से इट इज आउट परफॉर्मिंग। हाँ, बट डेफिनेटली डाउन ऊपर से तो जरूर हुआ है जी। प्योरली निफ्टी 50 और कुछ हद तक वायदा के स्टॉक्स वही यूनिवर्स है जिसपे ज्यादातर व्यूज भी देते हैं, आपने देखा होगा। खैर, ख्याति मैम, पहला सवाल। My first question, I had purchased Varun Beverages, 100 quantity में मैंने purchase किया था Varun Beverages, and I had purchased it for 571 rupees. February 2024 में मैंने purchase किया था. The current market price which it is running, it is 475 rupees today. Jan में it had shown a good hike around 640. So, I mean, what strategy? अभी क्या करना चाहिए? Should I book the loss or should I still wait? या टारगेट सेलिंग प्राइस कुछ एक्सपेक्टेड है? व्हाट शुड बी डन? समझ गया। लिया क्यों था? एक साल पहले लिया था वरुण बेवरेजेस, मतलब है ना? एग्जैक्टली। तो ट्रेडिंग का मन था या सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगी पोर्टफोलियो में? बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म, हाँ, कंपनी तो बढ़िया है। ठीक है। अमित जी, 100 रुपए खरीद भाव से नीचे चल रहा है, करना क्या चाहिए वरुण बेवरेजेस में? जी, गुड आफ्टरनून मैम। वरुण बेवरेज की अगर हम बात करें प्योरली टेक्निकली, तो यहाँ पे चार्ट्स पे हम एक लोअर हाई देख रहे हैं। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक इसका स्विंग सपोर्ट वीकली चार्ट्स में लगभग 525 के आसपास था, वो भी ब्रीच कर चुका है। जिन भाव में अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 472, दैट इज अ की वीकली सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें और जिस हिसाब से मोमेंटम और ट्रेंड इंडिकेटर्स प्लेस है मैम, स्ट्रक्चर वीक है। संभावनाएं है कि यहाँ से भी नीचे के प्राइस हम देख सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि यहाँ से आप निकलने की कोशिश करें। निकलने की कोशिश करिए। चार्ट्स तो दरअसल इस तरह के समीकरण इस समय रखते हुए। मुंबई से ही इशिता राठौड़ जी जुड़ती हुई। इशिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। इशिता मैम, क्या करते हो मुंबई में आप? मैं एक्चुअली होम मेकर हूँ। और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो इशिता मैम? 3 इयर्स हो गए। कैसा चल रहा है? 3 साल का पीरियड कैसा रहा स्टॉक मार्केट का? और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो आप?
मैं यूजुअली आपका सीएनबीसी आवाज में 2-3 एनालिस्ट हैं उनका सुनती हूँ हाँ। और कुछ मेरे जैसे पर्सनल एडवाइजर है उनका सुनती हूँ बट अब हाँ। तक तो अच्छा चल रहा था बट अभी बहुत अभी तो मुश्किल हो खैर रही है। अभी तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, सही में दिक्कत होगी। इशिता मैम, दिक्कत ज्यादा कहाँ पे आ रही है? पहला सवाल कौन सा? मेरे पास जेके बैंक के 300 शेयर्स हैं हाँ तो मैंने 131 पे खरीदे थे। हाँ। यहाँ पे बहुत लॉस चल रहा है। मैं जेके बैंक, जेएनके बैंक क्यों लिया था मैम? मतलब उस टाइम पे क्या रीजन था जब लिया था? तब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स चल रहे थे और एडवाइजर ने सजेस्ट किया, उस समय रिजल्ट सीजन चल रहा था, लास्ट ईयर की बात है ये। तो उन्होंने कहा था शायद 150 तक का टारगेट आएगा बट उसके बाद वो रिवर्सल होने लगा और वो नीचे ही गिरता गया। जेएनके बैंक, अमित जी दिक्कत तो है, क्या करना चाहिए? चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा है स्टॉक का अब? जी आशीष जी, गुड इवनिंग मैम। अगर हम जेके बैंक की बात करें तो यहाँ पे हम चार्ट्स में ये देख रहे हैं कि बेसिकली पिछले 4-5 महीनों से, इनफैक्ट अक्टूबर से स्टॉक रेंज बाउंड है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई मार्केट रिलेटेड ऐसा कोई दिक्कत है, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो नीचे 88 और ऊपर 110, यही दायरे में स्टॉक पिछले 5 महीनों से लगभग ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय ये है कि जब तक 88 ना टूटे तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है, स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। बट एट द सेम टाइम कोई यहाँ पे मोमेंटम भी नजर नहीं आ रहा है। मोमेंटम नजर आएगा जब स्टॉक एक बार 108 के ऊपर निकलेगा। तो सलाह यहाँ पे यही है कि फिलहाल पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 88 रुपीज। 88 के स्टॉप के साथ फिलहाल के लिए तो होल्ड करें। एक वैसे डिबेट हमेशा छिड़ा रहता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइम जोन्स होने चाहिए, कोलकाता एक एक्सट्रीम में, मुंबई एक एक्सट्रीम में, पर इतना डिफरेंशियल कि आपने गुड इवनिंग बोल दिया इस टाइम पे। सो सॉरी, मेरे मुंह से निकल अरे मैं मजाक कर रहा हूं अमित जी यार। अच्छा ख्याति मैम, अगला सवाल। Asian Paints, I had purchased in July 2022 at the rate of 3067 rupees. और अभी current market price again it is dropped down to 2229. So इसमें भी मेरा quantity अच्छा खासा था, 100 shares था. So I am still confused, मतलब what is expected, like क्या करना है? Loss book करना है या should I mean what's the target price worth selling? I would rather question that. अमित जी फंडामेंटली तो बहुत क्वेश्चंस हो गए अब इस इंडस्ट्री पे, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रही है इंडस्ट्री। पता नहीं कौन विनर होगा, किसका कितना शेयर लूज होगा, कौन अपने टर्फ को डिफेंड कर पाएगा। तो फंडामेंटली तो दिक्कतें काफी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी है। टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है एशियन पेंट्स? अपने को नुकसान बहुत हो रहा है। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा कि फंडामेंटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम टेक्निकली भी बात करें तो डेली और वीकली चार्ट इसका वीक है। डेली चार्ट में अगर हम रिमेंबर करें, नवंबर के रिजल्ट के बाद जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूअसली स्लाइड ही कर रहा है। कोई यहाँ पे साइन ऑफ मीनिंगफुल रिकवरी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि स्टॉक 2200 के लेवल पिछले 4-5 हफ्तों से जरूर डिफेंड कर रहा है और वीकली चार्ट्स में लगभग यहीं पे एक सपोर्ट है। तो लॉस इनका अच्छा खासा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत जल्दी कोई यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं बुक किया तो सपोर्ट 2175 के आसपास आता है। अगर 2170-75 टूटता है देन ओनली देयर इज अ चांस ऑफ फ्रेश ब्रेकडाउन। तो आप इसको होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2175 और ये आप नोट करके रखिए, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके इशिता मैम, हमारा अगला सवाल। मेरे पास 25 शेयर्स मैस्टेक के हैं जो मैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से होल्ड कर रही हूँ। अभी लास्ट ईयर 2024 में वो प्राइस रेंज आया था बट मुझे लगा कि और ऊपर जाएगा तो आई वाज होल्डिंग इट। सो अभी तो एकदम से नीचे गिर गया है और बाय प्राइस था मेरा 3100 और अभी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये तो हम सबको अफसोस है, वो जब हरे में दिख रहे थे हमारे स्टॉक्स क्यों नहीं निकाल दिए, गलती हो गई। गलती हो गई अमित जी, लपक गलती हो गई है यार। वो भाव तो दूर की बात है, आज तो 750 रुपए नीचे आ गया है। क्या करें मैस्टेक में? जी आशीष जी, डेली चार्ट्स डेफिनेटली वीक हैं। स्टॉप लॉस जैसे कि मैम ने नहीं लगाया, वीकली चार्ट्स भी वीक हैं। लेकिन अब जो ये जगह आ गई है यहाँ पे एटलीस्ट लॉस बुकिंग की एडवाइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2200 2250 में एक वीकली सपोर्ट जोन है।
तो अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। फ्रेश करेक्शन यहाँ पे तभी आएगा जब स्टॉक 2250 के नीचे फिसलता है। तो जहां इतना देखा है, मेरी सलाह ये है कि एक बार आप इसे होल्ड करें 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। परफेक्ट। प्रयागराज से तो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ये भी रीजन हो सकता है अमित जी कि इतने लोग हैं वहां पे, तो इंटरनेट कितने लोगों को सपोर्ट करेगा, ऐसा रीजन हो सकता है क्या? जी, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं आशीष जी। हाँ, तो बात ही नहीं हो पाई। सैडली जो भी जुड़ा था सॉरी, अगली बार किसी और दिन। ख्याति मैम, इशिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी बने रहो, ब्रेक के उस पार आपसे लूंगा आज की SBS स्टॉक पिक। आज आपका स्वागत है और सीधे ले चलता हूं आपको आज की SBS स्टॉक पिक। अमित जी, कौन सा स्टॉक आइडिया और क्यों? जी आशीष जी, बाजार में दिक्कतें जरूर हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर डिफेंडिंग 22,800 के लेवल। तो यहाँ पे एक क्वालिटी स्टॉक, इसलिए नहीं कि मेरा बायस इसके प्रति है, बट कि टेक्निकली भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। HDFC बैंक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे हायर लो इन प्लेस है। स्टॉक ने 200 डेमा डिफेंड किया और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपने की मूविंग एवरेजेस 50 डे भी क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर कोई भी रिकवरी यहाँ पे आती है तो आई थिंक वी कैन सी ट्रैक्शन हियर। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 1685 का, 1685 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1770 एंड 1790 के। सी बैंक भाई साहब 2 दिन से यही थोड़ी बहुत नैया संभालने में मदद कर रहा है, कल भी आज भी, और अमित जी का यही है प्रिफर्ड पिक। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, मार्केट गुरुकुल की बढ़िया कामयाबी के बाद CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल्स और फंडामेंटल कंसेप्ट्स सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर्स कैसे चुने जाएं, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाए, IPOs में निवेश करते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है, वगैरह वगैरह। इन 2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर भी खास फोकस होगा। CNBC आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्टर करने के लिए आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स रखी हुई है। अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे श्रीराम प्रॉपर्टीज। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुरली M हमारे साथ आज होंगे। नमस्कार।